नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं शनि के साढ़े साथी है, जिसका पहला चरण है मीन राशि के ऊपर स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल के बाद में। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मीन राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके शनि के साढ़े साथी है वो प्रारंभ होने जा रही है, तो उनको विशेष रूप से क्या फल आने वाले हैं, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। शनि की जो साढ़े साथी होती है ये अपने को अपन ने जो भी 22-23 साल के अंदर जो भी कर्म किए हैं उन सभी के रिजल्ट है अपन को शनि देव है शनि की साढ़े के साथी के अंदर देते हैं। यह चीज अपने को पता है। अपन ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, ये सारे जो रिजल्ट है वो मिलते हैं अपने को 7.5 साल के अंदर। अब अपने को क्या क्या चीजें हैं सावधानियां रखनी चाहिए या फिर क्या चीजें अपने को नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आप किसी भी जो भी मजदूर वर्ग के व्यक्ति है, अगर कहीं पे भी आप सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, फल वगैरह खरीद रहे हैं, तो उनसे आप किसी भी तरह की बार्गेनिंग है वो ना करें। उनसे आप 10-20 रुपए कम ना करवाएं, क्योंकि शनि है वो क्या है आपके मजदूर के प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप किसी भी रिक्शा में जा रहे हैं जो भी मजदूर वर्ग से रिलेटेड है, तो उनके सामने आप कभी भी बार्गेनिंग है ना करें, उनसे पैसे कम नहीं करवाएं। क्योंकि उनसे आप अगर पैसे कम करवाओगे तो शनिदेव है वापस आपको नेगेटिव रिजल्ट देकर 10 की जगह आपके 1000 है वो वापस लग जाएं। तो सबसे पहले तो आप बार्गेनिंग है, जो भी मजदूर वर्ग है उनसे आप अच्छे रिलेशन रखें, उन्हें 10 रुपए आप एक्स्ट्रा दे। सबसे पहले तो आपको ये रेमेडी करनी है। जो भी सफाई कर्मचारी है उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, उनको कुछ ना कुछ डोनेशन आपको देते रहना है। अब मीन राशि वाले हैं उनके शनिदेव है 12वें भाव के अंदर, द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव है वो है आपके जिसको अपन व्यय स्थान बोलते हैं, या फिर किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है या फिर किसी भी तरह का लॉस है बिजनेस के अंदर, वो सारा देखते हैं अपन द्वादश भाव से। द्वादश भाव में शनिदेव बैठकर तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके दूसरे घर को। दूसरा घर है वो धन भाव है, कुटुंब का है, वाणी का है, अपने भोजन का है। सातवीं दृष्टि से देखेंगे आपके छठे घर को। छठा घर है वो रोग रिपु ऋण है। 10वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 9वें घर को। 9वां घर है उसे देखते हैं अपन धर्म की स्थिति, पिता की स्थिति, गुरु की स्थिति, जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, हाई लर्निंग है, वो सारा अपन देखते हैं 9वें घर से। तो शनिदेव है सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि आपके जीवन के अंदर खर्चे है वो बढ़ने वाले, क्योंकि शनिदेव है द्वादश भाव के अंदर बैठे हैं, तो आपके खर्चे है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ऋण लेने की स्थितियां आपके बनने वाली है। कब आपके ऋण लेने की स्थितियां नहीं बनेगी? अगर आप विदेश सेटलमेंट होने का सोच रहे हो या फिर विदेश जाने का सोच रहे हो, तो ये 7.5 साल आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन अन्यथा आपके ऋण लेने की स्थितियां बनेगी, खर्चे है वो बहुत ज्यादा होंगे। आपके किसी न किसी तरह के रोग को लेकर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, या फिर किसी फैमिली मेंबर को लेकर उनके रोग को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर है वो काटने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये रेमेडी करनी है कि किसी न किसी तरह का आप डोनेशन है देते रहें, जैसे आपके खर्चे हैं थोड़े कंट्रोल में रहें, फालतू के जो लॉस लगने हैं वो आपके बंद हो जाएं। किसी न किसी तरह का आप मेडिटेशन है वो करते रहें, ताकि आपके जो बार वगैरह है, जो लॉस वाला घर है, वो आपके सही से यूटिलाइज होता रहे। उसके बाद में शनिदेव है तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। दूसरा घर है आपके वाणी का घर। वाणी पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी में आप किसी भी तरह की गाली गलौज है उसका प्रयोग ना करें। दूसरा घर है वो है आपके धन भाव, सेविंग्स। तो सेविंग्स है उनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जहां कहीं पर भी अगर आप खर्चा कर रहे हो तो पूरा सोच समझ कर, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी खर्चा कर रहे हो, तो पूरा सोच समझ कर आपको करना है। दूसरा घर है आपके खान पान का। तो किसी भी तरह के आपके खान पान में नशे की इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके छठे घर को। छठा घर है आपके रोग का, रिपु का, ऋण का। तो आपको शत्रुओं से रिलेटेड दिक्कत है वो हो सकती है। आपको रोग के चक्कर में आपको हॉस्पिटल है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी है उससे रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। इन सभी से बचने के लिए आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहें। उसके बाद में 10वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके 9वें घर को। 9वां ग्रह है आपका भाग्य। आपके भाग्य का साथ आपको न मिले ऐसी स्थिति आपके साथ में हो सकती है। पिता से रिलेशन आपके वो खराब हो सकते हैं, गुरु से अनबन हो सकती है, या फिर धर्म के आप एंटी हो सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने पिता से, गुरु से, इनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं। उसके बाद में धर्म को लेकर आप किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी है वो आप नहीं करें। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको शनि की साढ़े साथी उसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। शनि के साढ़े साथी है किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट से देने के लिए नहीं आती है। शनि के साढ़े साथी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। जो व्यक्ति ने 22-23 साल तक जो भी कर्म किए हैं उन सभी के जो रिजल्ट्स आने होते हैं वो आते हैं आपके
7.5 साल के अंदर। तो आपने जो भी सदकर्म किए हैं या फिर आपने जो भी गलत कर्म किए हैं, उन सब के रिजल्ट से आपको 7.5 के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर अब आपको पता है कि आपसे कुछ गलतियां हो रखी है या फिर शनि के 7.5 है, आपको है अच्छे परिणाम है नहीं दे रही है, उससे बचने के लिए आप क्या करें? पहली चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले तो आपको जो भी मजदूर वर्ग है, जो भी फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कोई भी रिक्शा चालक है, कोई भी सफाई कर्मचारी है, उनसे आपको बार्गेनिंग नहीं करनी है, उनसे आपको पैसे कम नहीं करवाने, उनको आप एक्स्ट्रा दे सकते हो शनि से, शनि की पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। दूसरा, आपको जितने भी स्लो चीजें हैं, जैसे विकलांग है वो स्लो चलते हैं आपके, या फिर जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते वो स्लो चलते हैं, तो जितने भी स्लो है, जो भी विकलांग है, उनको आप किसी न किसी तरह का उनकी जरूरत के हिसाब से आप डोनेशन देते रहे, क्योंकि शनिदेव है वो भी क्या है, आपके सबसे स्लो ग्रह है, और वो एक राशि परिवर्तन करने के अंदर वो 2.5 साल का टाइमिंग ले लेते हैं। तो जितने भी स्लो विकलांग है उनकी आप किसी न किसी तरह से मदद करते रहे, कुछ न कुछ उनको डोनेशन देते रहे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, अगर आप किसी भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर उसे स्पीड से कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसे आप धीरे धीरे करें, ताकि शनि की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव तरीके से आप पे वर्क करे। धन्यवाद।